दोस्तों, माघ मेला आस्था का पर्व है। संगम पर मौनी अमावस्या का महास्नान, लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाते हैं, मन को शुद्ध करते हैं, आत्मा को मुक्ति की उम्मीद देते हैं। लेकिन इस बार आस्था के इस महापर्व पर एक विवाद ने डुबकी लगा ली है। ये विवाद इतना गहरा है कि सवाल उठ रहे हैं कि क्या आस्था के नाम पर कानून को चुनौती दी जा सकती है? क्या परंपरा के नाम पर नियमों को तोड़ा जा सकता है? क्या धार्मिक सम्मान के नाम पर राजनीतिक खेल खेला जा सकता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। दोस्तों, प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर घमासान मचा हुआ है। मौनी अमावस्या पर उनकी शोभा यात्रा रोकी गई, पुलिस से झड़प हुई, शिष्यों के साथ मारपीट के आरोप लगे, नोटिस जारी हुए, स्वामी धरने पर बैठ गए, 2 दिन से अपने शिविर में नहीं लौटे। मांग है कि प्रशासन माफी मांगे, संगम स्नान कराए, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि नियम सबसे ऊपर है, कानून से कोई समझौता नहीं। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है। सवाल उठ रहा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद खुद को शंकराचार्य कैसे कह सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में 73 साल पुराना विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य की कोरोनेशन पर रोक है, फिर भी शिविर के बोर्ड पर, पोस्टरों पर शंकराचार्य लिखा जा रहा है। मेला प्राधिकरण ने नोटिस भेजा कि 24 घंटे में जवाब दें। दोस्तों, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिष्यों के साथ पालकी पर शोभा यात्रा लेकर संगम स्नान के लिए जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोका। वजह परमिशन नहीं थी। मेले में लाखों लोग होते हैं, सुरक्षा के नियम सख्त हैं, बैरिकेडिंग है, कोई भी शोभा यात्रा बिना अनुमति के नहीं निकल सकती। प्रशासन का कहना है कि स्वामी को 3 घंटे तक सम्मान के साथ समझाया गया कि पैदल चलकर स्नान कर लें, लेकिन स्वामी जी नहीं माने। बैरिकेडिंग तोड़े गए, झड़प हुई, शिष्यों को हिरासत में ले लिया गया, स्वामी ने स्नान नहीं किया और धरने पर बैठ गए। इतनी कहानी तो हम सब जान चुके हैं, लेकिन अब इस मामले में एक नया विवाद शुरू हो गया है और वो विवाद है शंकराचार्य के पद का। और दोस्तों, ये कोई नया विवाद नहीं है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पद पर दशकों से झगड़ा चल रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के गुरु स्वरूपानंद स्वामी थे। उनके निधन के बाद स्वामी ने खुद को उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अंतिम फैसले तक कोई नया शंकराचार्य नहीं बन सकता। कोरोनेशन पर भी रोक है, फिर भी स्वामी खुद को शंकराचार्य कह रहे हैं। मेला प्राधिकरण ने इसी आधार पर नोटिस भेजा है, लेकिन अब सवाल उठता है कि ये मामला राजनीतिक क्यों बन गया। दोस्तों, जैसे ही विवाद हुआ, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता कूद पड़े। अजय राय उनसे मिलने गए, अखिलेश यादव ने उन्हें फोन किया, गहलोत ने बयान दिया। सब कह रहे हैं कि शंकराचार्य का अपमान हुआ, हिंदू आस्था पर हमला हुआ। लेकिन सवाल यह है कि अगर कानून की बात आती है तो अपमान क्यों? अगर परमिशन नहीं ली गई थी तो इसमें गलती किसकी है? और सबसे बड़ा सवाल कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का पिछला रिकॉर्ड क्या कहता है, आइए आपको बताते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को कई लोग फर्जी या फिर विवादित शंकराचार्य कहते हैं। इसकी वजह है उनका इतिहास। उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया था और कहा था कि समय ठीक नहीं। उन्होंने मूर्ति से दिक्कत बताई, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विरोध किया, धरना दिया, कहा कि मंदिर तोड़ दिए गए, जबकि हकीकत यह है कि कॉरिडोर ने काशी को नया जीवन दिया। लाखों श्रद्धालु इससे खुश हैं। पुराने मकान मालिकों को मुआवजा मिला, लेकिन स्वामी को इससे दिक्कत थी। इतना ही नहीं, उन्होंने महाकुंभ पर भी ऐतराज जताया था। उन्होंने कहा था कि ये एक सरकारी इवेंट है, जबकि कुंभ पूरी दुनिया का सबसे आध्यात्मिक आयोजन है। योगी सरकार ने इसे ऐतिहासिक बनाया है, लेकिन स्वामी को इससे भी समस्या थी। दोस्तों, स्वामी के गुरु स्वरूपानंद सरस्वती कांग्रेस के करीबी माने जाते थे, कांग्रेस के लिए प्रचार करते थे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी उसी रास्ते पर हैं। अखिलेश यादव से इनके पुराने संबंध हैं। बनारस में इन्होंने धरना दिया था, तब भी इनकी पुलिस से झड़प हुई थी और अब फिर वही चीज़ें ये दोहरा रही। एक और बात कि दूसरे संतों ने भी स्वामी पर आरोप लगाए हैं और कहा है कि ये फेक बाबा हैं। उन्होंने इन पर डिफेमेशन केस किया हुआ है। हाई कोर्ट ने कहा है कि संतों का स्टैंडिंग ऐसे विवादों से प्रभावित नहीं होता, फोकस कंडक्ट पर होना चाहिए, लेकिन स्वामी फिर भी कोर्ट गए। दोस्तों सोचिए,
कि संत का काम अध्यात्म है, लोगों को जोड़ना है, लेकिन यहाँ हर बड़े हिंदू आयोजन पर ये स्वामी विरोध कर रहे हैं। राम मंदिर, काशी, कुंभ, सब पर सवाल उठा रहे हैं और जैसे ही कोई कार्रवाई होती है राजनीतिक पार्टियां कूद पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनावी राज्य है, हिंदू वोट बैंक है और दोस्तों आस्था को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है। प्रशासन का पक्ष मजबूत है, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे संत हो, मौलवी हो या फिर पादरी हो। अगर नियम तोड़ोगे तो कार्रवाई होगी। मेले में सुरक्षा सबसे ऊपर है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि परमिशन क्यों नहीं ली गई, जानबूझकर विवाद क्यों खड़ा किया गया। दोस्तों ये कोई आस्था वर्सेस राज्य का मामला नहीं है, ये कानून वर्सेस नियम तोड़ने का मामला है। अगर स्वामी स्नान करना चाहते थे तो पैदल जाते, लेकिन शोभा यात्रा, पालकी, बैरिकेड तोड़ना यह आस्था नहीं, अहंकार लगता है और इसे राजनीतिक रंग देकर हिंदू समाज को बांटने की कोशिश। और दोस्तों अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हम ऐसे संतों को स्वीकार करेंगे जो हर बड़े धार्मिक आयोजन का विरोध करें, जो कानून को चुनौती दें, जो आस्था को राजनीति का मोहरा बनाए, या हम उस सरकार का समर्थन करेंगे जो कानून लागू करती है, मेले को सुरक्षित रखती है। दोस्तों विवाद जल्दी नहीं थमेगा, लेकिन सच यही है कि कानून से बड़ा कुछ नहीं। आस्था कानून के दायरे में होनी चाहिए और ऐसे संतों के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए जो कानून से ऊपर अपने घमंड को रखते हैं, क्योंकि सच्चाई को आवाज़ चाहिए। जय हिंद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।